कहते थे कि ये सरकार चलने नहीं वाली, हमने मोदी की साइकोलॉजी खराब कर दी है, अब मोदी झुक के चलते हैं। आज उनका आपने हुंकार भी सुना, 100 दिन का एजेंडा भी सुना, और जो जो काम हुए हैं उसकी गिनती भी है, और उसमें वक्फ बिल है, वन नेशन वन पोल है, उसमें जम्मू कश्मीर में जो चुनाव आपकी विपक्ष की सारी पार्टियां कहती थी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल दिए हुए में हो रहा है। कम से कम बधाई तो दे दीजिए। नाविका जी, पुराना एक कहावत है, 100 दिन चले 2.5 कोस। यही स्थिति है इस पूरी सरकार की। और इन 100 दिनों में ट्रेन एक्सीडेंट्स, जो मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको गिना दूं, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी मार देती है, लोगों की डेथ होती है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डिरेल होती है, साबरमती डिरेल होती है। अभी अभी आज मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि भोपाल के पास जो है वो गाड़ी के 4 डिब्बे उतर गए। और सुनिए, जो नया पार्लियामेंट बना गया था उसकी छत छूने लगती है। अटल टनल जो है वो किसी काम की नहीं रह जाती। जो प्रगति मैदान वाली टनल है वो वाटर लॉक्ड होकर के, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस पे लार्सन एंड ट्रूबो पर ये क्लेम करती है सरकार, और लार्सन ट्रूबो अपोजिट क्लेम करती है। दूसरी तरफ आप पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने सारा अडानी और अंबानी को दे दिया है एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट गिरता है, गुवाहाटी एयरपोर्ट गिरता है, बॉम्बे में गिरता है। अरे ये तो पूरी विध्वंस सरकार है, जो भाईचारे का भी विध्वंस करती है, स्ट्रक्चर्स का भी विध्वंस करती है। मोरवी पुल का हादसा लोग भूले नहीं थे। अभी वहां पर गुजरात में अनदर जो है वो पुल 6 साल के अंदर जो है वो कंडम हो रहा है और उसको किया जा रहा है। आप ये समझिए, जो हम लोग जो कह रहे हैं वो ये है कि जो पहले मोदी जी विम्स एंड फैंसीज पर अपनी सरकार चलाते थे, वन फाइन डे आकर के कह देते थे कि नोटबंदी आज रात में 12 बजे से लीगल टेंडर्स नहीं रह जाएंगे, और देश को इतनी बड़ी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में झोंक दिया था। इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो अब इनको वापस यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। एक शेर है कि हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। तो ये जो अल्पमत की सरकार में जो तो मुल्क में चल रहे मोदी जी की हुकूमत नहीं रही, अब राहुल गांधी जी की हुकूमत चल रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अडानी अंबानी की बात बार बार जब करते हैं, त्रिपाठी जी मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको एक भी बार बीच में नहीं टोका। आप त्रिपाठी जी अब 180 सेकंड बोल चुके हैं। हाँ, 180 सेकंड बोल चुके हैं, आप जवाब भी सुन लीजिए ना, फेयरनेस में जवाब सुन लीजिए। देखिए त्रिपाठी जी कभी कभी बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उनको नियंत्रण में नहीं रहता। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट दे दिया अडानी को। अडानी को जो मुंबई का एयरपोर्ट मिला वो तो तब एमवीए की सरकार थी जिसने उसको ओके किया। जब पोर्ट मिला, मुंद्रा पोर्ट सबसे पहले कांग्रेस ने दिया, विलिनियम पोर्ट लेफ्ट की सरकारों ने दिया। सबसे ज्यादा जब धंधा चला 2014 से पहले वो थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा बनाए। अडानी को तो तेलंगाना की सरकार ने इनवाइट किया, ताजपुर पोर्ट बंगाल की सरकार ने दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीनें दे दी, राजस्थान की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट दे दिया, पंजाब की सरकार ने भी दिया। यहां पर सभी जगह इंडिया अलायंस की सरकार क्यों दिया आपने भाई? दूसरी बात, क्या 400 स्टार्टअप से जब आज 1 लाख अधिक स्टार्टअप बने तो ये अडानी अंबानी है? देश के युवा है, एंटरप्रेन्योर्स है। 4 यूनिकॉर्न से 125 बने केवल अडानी अंबानी है, देश के युवा है जिनको आप गाली बक रहे। चलिए छोड़ देते हैं, यूटर्न बताता हूं। यूटर्न ये होता है कि आरक्षण की बात करने वाले राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण की बात करने वाले राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर खड़े होकर बोलते 370 लागू करेंगे जिससे कि वाल्मीकि समाज का आरक्षण खत्म होगा। एक संविधान भारत जोड़ो की बात करने वाले राहुल गांधी 2 संविधान की वकालत एनसी करता है, कुछ नहीं बोल पाते। ये होता है यूटर्न करना। मुझे बता दीजिए कि आरक्षण समाप्ति का स्टेटमेंट क्या यहां पर आनंद दुबे जी बैठे हैं, समर्थन करते हैं क्या? यहां पर अजीज खान बैठे हैं, क्या समर्थन करते हैं क्या कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? अजीज खान साहब जवाब दीजिए। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, नाविका जी, अब कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपको पहले ही कह रही हूं कि आप बोलते चले जा रहे हैं। अब अजीज खान साहब बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे मैंने आवाज बंद कर दी। आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अजीज खान साहब, मैंने आपसे कहा कि नहीं, उनकी बात का जवाब नाविका जी,
नाविका जी, राहुल आऊंगी सर, आऊंगी। देखिए मैं लगातार गारंटी की बात देख रहा हूं और शहजादी, अरे सुनिए ना प्लीज, अब मुझे मौका दें। नाविका जी, 100 दिन पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। गारंटी ली थी ना, गारंटी 100 दिन की गारंटी, इसमें कोई दौरा नहीं कि 100 दिन में बड़ी गारंटी पूरी हुई है। मोदी की गारंटी जो टैगलाइन चलता था, हेडलाइन चलता था, वो देखिए ना कैसे धराशायी हो गया, किस तरह फेल हो गया, किस तरह हवाई साबित हुआ। इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। यही इंडिया गठबंधन कहती थी कि जो आपका 100 दिन का प्लान है, वो 100 दिन का प्लान कोरा कागज साबित होगा, क्योंकि आप मन से कुछ नहीं करते, मन में कुछ और आपके रहता है। आप देखिए ना, मैं एक लाइन से अगर गिनाना चाहूं, तमाम मुद्दों को लूं, आप चाहे मणिपुर हो, आप देखिए ना मणिपुर में कितनी तरक्की हुई। पहले लड़ाई के तरीके अलग थे, 100 दिन पहले, आज रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला हो रहा है। ये 100 दिन में तरक्की हुई है। अभी रेल की बात चल रही थी, मैं देख रहा था रेल के हादसे पहले जो भी कुछ रहे हो, लेकिन आंकड़े किस कदर बढ़े हैं। तमाम रेल हादसे इस कदर हो रहे हैं कि तमाम मौतें हो गई। ऐसी ये वो सरकार है। और उसके बाद इनके अपने रेल मंत्री किस तरह कहते हैं, साहब छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, इनके लिए मौतों का कोई मतलब नहीं है। ये 100 दिन की तरक्की है। अभी यू टर्न लगातार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब यू टर्न की सरकार। अरे भाई, यू टर्न क्या, ये वही सरकार है जो किसानों का मसला था, बिल लेके आई, किसानों से नहीं बात किया, विपक्षियों से बात नहीं किया, सरकार कानून ले आती है। क्या हुआ, 750 किसान शहीद हो गया। वही सरकार आज हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं विफल होकर के बिल्कुल यू टर्न ले रही है। इसी सरकार को देखें आप, ओपीएस लागू था, इसने कहा कि एनपीएस हमारा मास्टर स्ट्रोक है। क्या हुआ मास्टर स्ट्रोक में, यूपीएस लाना पड़ा। और यूपीएस क्यों लाए, सवाल इस बात का है कि जब मास्टर स्ट्रोक है तो उस मास्टर स्ट्रोक में यूपीएस की क्या जरूरत थी। भाई साहब, जिन मुद्दों पे ले ले, अजीज खान साहब, ओपीएस में क्या हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम में हिमाचल में क्या हुआ, और तनख्वाह देने के पैसे नहीं, वो भी याद कर लीजिए। इसी 100 दिन में वो नजारा भी आपने देखा है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको ट्रेन एक्सीडेंट याद रहेगी, कानपुर का नजारा नहीं याद रहेगा। सीमेंट के बड़े बड़े जो टुकड़े रख दिए गए थे, गैस सिलेंडर रख दिया गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ग्लास जब भी देखो तो आधा खाली कुछ लोग देखेंगे और आधा में पानी कुछ लोग देखेंगे। ये विपक्ष जो देख रहा है वो सही है, जो देश को दिखा रहा है वो सही है, या मोदी जी जो दिखा रहे हैं वो सही है? लेकिन नवका जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का ये काम है और विपक्ष को निश्चित तौर पर सरकार कुछ भी कर दे उसकी आलोचना करनी चाहिए और तीखी आलोचना करना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी स्पष्टता से देश को दिख रही है। नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में पहले 100 दिन में जो काम होने चाहिए थे उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इस 100 दिन में काम हुआ, यानी तीसरे 100 दिन में काम हुआ। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पहले 2 कार्यकाल में यानी 10 वर्षों में उसकी बुनियाद इतनी पक्की हो गई कि आज 11.25 लाख करोड़ के जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम बैठे हुए हैं, जो भारत में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी 100 दिन में 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चल गई, वो लोगों को दिख रही होंगी। वो ठीक है, विपक्ष के नेता भी उसी में यात्रा करेंगे, लेकिन उनको नहीं लग रहा। और जो पूरा रेलवे का कायाकल्प किया जा रहा है वो लोगों को सीधे सीधे दिखेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें, अगर हम किसानों की बात करें, उनके लिए जो योजनाएं चली, अगर हम गरीबों की बात करें, जो उनको आवास दिया जा रहा है, जो घर दिया जा रहा है। अब आप बहुत कुछ कह सकते हैं, अंबानी अडानी बहुत कुछ कहते रहिए, जिनको एक घर मिलेगा वो लखपति हो गए। अगर आप 11 लाख लखपति दीदी इन 100 दिनों में बना देते हैं तो उनको सीधे सीधे उन महिलाओं को समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। अगर देश के अलग अलग हिस्सों को सिर्फ जोड़ने का नहीं, वहां पर जो आधारभूत ढांचे के साथ